जय जय राम। साधनमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर का कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की कारण कृपा, असंख्य कृपा की भी मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग दिन रहा, बहुत कृपामय दिन रहा। बड़ी दया रही प्रभु की। बुक क्लब्स, रामोपासना, सत्संग, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा दिन रहा। और आज हमारे वसंत पंचमी है। आप सबको वसंत पंचमी की बहुत 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 बधाई, असंख्य बधाई, असंख्य बधाई। हम वसंत पंचमी से ही आरंभ करते हैं, प्रभु से आशीर्वाद लेते हैं कि भगवान हमारी बुद्धि के सारथी बनिएगा, हमारी जिह्वा के सारथी बनिएगा, हमारी सोच के सारथी बनिएगा। प्रभु कृपा कीजिएगा, कृपा कीजिएगा। शारदे वरदे वेद विलासिनी माता सरस्वती विद्या दायिनी भगवती भारती हंस वाहिनी भगवती भारती हंस वाहिनी वीणावादिनी पुस्तकधारिणी वीणावादिनी पुस्तकधारिणी त्रिभुवन पारिणी ब्रह्म सनातिनी शारदे वरदे वेदविलासिनी माता सरस्वती विद्यादायिनी भगवती भारती हंसवाहिनी भगवती भारती हंसवाहिनी वीणावादिनी पुस्तकधारिणी वीणावादिनी पुस्तकधारिणी त्रिभुवन पारिणी ब्रह्म सनातिनी शारदे वरदे वेद विलासिनी माता सरस्वती विद्यादायिनी भगवती भारती हंसवाहिनी भगवती भारती हंसवाहिनी भगवती भारती हंसवाहिनी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, कृपा है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें रहीं। एक दो चीज़ें जो अभी आ रही हैं, जो याद आ रही हैं। पहली बात कि सत्संग में बहुत बहुत ज़बरदस्त, स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग अंदर से आता है कि सत्संग प्योरली, मतलब पूर्ण रूप से जाप ओरिएंटेड, महाराज ओरिएंटेड, और जितने भी साइड टॉक्स हैं जो होती हैं, वो जितना कम हो सके उतना कम हो, और सारे लोग अपना बस सेवा करें अपने महाराज के लिए, दैट्स इट।
सोशलाइजिंग या किसी तीसरे की चर्चा बिल्कुल मिनिमल हो। स्पेशली जो लोग सत्संग के कार्य करते हैं ना, बिल्कुल इस तरह से बहुत ज़बरदस्त भाव उठता है कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा ही करना चाहिए। कई बार होता है कि सत्संग के रिलेशन में किसी और से प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। बेचारे जो ड्यूटी कर रहे होते हैं उन्हें तो कुछ पता ही नहीं होता। वो तो सिर्फ ड्यूटी कर रहे होते हैं। उनको जो कहा होता है कि पोस्ट कर दो, शेयर कर दो, बस यही कर रहे होते हैं और उन्हें नहीं कुछ पता होता कौन सा प्रवचन करना है, क्या करना है, कुछ नहीं, कोई रिलेशन नहीं होता उसमें। तो फिर पीछे चलता है कि कोई प्रश्न बेचारों से कर देता है। उनको नहीं पता होता, वो यही कहते हैं कि अनुपमा से पूछो जाके, और वहीं वहीं से आंसर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी चीज़ है कि कोई आता है पूछने, ये भी बताना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, वी कैन एड्रेस द थिंग राइट देयर एंड देन इट डजंट गेट रिपीटेड। वहीं पे उसे एड्रेस करके समाप्त हो गई, खत्म बात हो गई। और बहुत सुंदर, बहुत ज़बरदस्त साधक है। कभी कोई प्रश्न नहीं करते, जो बोल दिया बिल्कुल वैसे ही। कई बार लास्ट मोमेंट पे ही प्रवचन चेंज होता है, भजन चेंज होता है, कोई और आ रहा होता है, कुछ भी बैक स्टेज पे जैसे कोई नहीं कुछ पूछता कि भाई क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। वेरी नाइस, सत्संग से इंटरेस्टेड है, ऐसे ही होना है हमें। क्यों हुआ, उसने क्यों किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया, कुछ नहीं ऐसे। नो साइड टॉक्स, होनी भी नहीं चाहिए। Why? Because we are strictly here for Maharaj Ji. We are strictly here for satsang. We are strictly here for अंदर से अपना अपना जो भी क्लिनजिंग के लिए आए हैं और जो भी परमेश्वर से एक होने के लिए आए, दैट्स द थिंग, राइट। तो हम बिल्कुल हमने संसारी बिहेवियर नहीं करना, ये मेन बात आ जाती है। संसार नहीं घुसेड़ना। इतना ज़बरदस्त प्रभु कृपा कर रहे हैं, तो संसार घुसेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। अपने आप ना घुसेड़े। तो ये रहता है कि मिनिमल टॉक हो पीछे। हाँ, अपना किसी का सोशल फ्रेंड्स हैं वो टॉक हो, बट नॉट सत्संग टॉक। यू शुड नॉट बी टॉकिंग अबाउट सत्संग। अपनी पर्सनल बातें करें, डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप्स हों, बिल्कुल, बहुत बहुत आई वुड इनकरेज। बट टॉकिंग अबाउट सत्संग एंड उसकी गतिविधि, नो वे, नॉट एट ऑल। वो अच्छी नहीं लगती बात। बिल्कुल सत्संग की बात नहीं करनी। सत्संग में तो डूबना है, सत्संग में तो एक होना है। सत्संग का जो प्रसाद है वो बस रोम रोम में बसाना है, दैट्स इट। सत्संग की बात नहीं। सत्संग की बात, कोई प्रश्न है, कोई और चीज़ है, सीधी पूछनी है, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे पॉलिटिक्स, व्यर्थ की, वही जो महाराज हमें छोड़ने को कह रहे हैं, निंदा हो ही जाती है ना, हो ही जाती है, क्योंकि हमारी मानसिकता वैसी होती है, हो ही जाती है। सो वी डोंट वांट टू, हम वापस नहीं जाना चाहते। महाराज रिपीट करवाते हैं, ये करते हैं, हम वापस नहीं जाना चाहते। हम चाहते हैं कि नहीं, हम अब हमारे अंदर वो आ जाए, हमने नहीं करना। वी हैव टू बी वेरी स्ट्रांग इन दिस। बहुत अच्छा रहा। मैं सच में बहुत ग्रेटफुल हूँ जो भी साधक दूसरों को कहते हैं कि आइए, या आपके लिए कोई बहुत बड़े होंगे, महाराज ने बहुत सुंदर कहा, मुझे तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतने काइंड है महाराज कि मैं उन्हीं की लाइंस उठा लेती हूँ, और वो उन्हें पता है कि क्या सिचुएशन आई होती है, वो पहले ही दे देते हैं। महाराज कहते हैं कि आप तभी आ रहे हैं ना सत्संग, क्योंकि अभी प्रभु से एक नहीं हुए। आप तभी आ रहे हैं ना यहाँ पर, क्योंकि आपको विश्राम नहीं मिला। There you go. तो जो भी आ रहे हैं सत्संग, जो भी आ रहे हैं, मुझे सच में नहीं होता, सब अपने लिए आते हैं सत्संग। सबको नीड है सत्संग की, सबको नीड है महाराज की, सबको नीड है उस चैन की, तभी आ रहे हैं, राइट। इट इज फॉर मी, सत्संग इज वेरी पर्सनल, वेरी वेरी व्यक्तिगत। महाराज ने इतनी कृपा की कि प्रण लिया था कि कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा मैं कभी नहीं देखूंगी, क्योंकि मैंने देखा लोग देखते हैं और उसी पर अटक जाते हैं, कौन आया, कौन निकला, कौन आ रहा है। नो वे, दिस इज नॉट मी।
मैं ये नहीं हूँ। और कई साधुकों को पता है कि मैं ये नहीं करती, तो मुझे क्या करते हैं, फोटो खींच के भेजेंगे, देखो ये आई थी। मेरे लिए नहीं आई भाई, मैं कुछ नहीं हूं वहां पर, मैं कुछ नहीं हूं। ये स्वामी जी का है। वो स्वामी जी वो अपने लिए आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं वो अपने लिए आ रहे हैं। उन्हें चाहिए वो रस, उन्हें चाहिए कि वो कहीं कनेक्शन में खो जाए, उन्हें चाहिए। मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं तो आई एम तो नथिंग, मैं तो चली जाऊंगी। राइट? महाराज का सत्संग है, सत्संग तो चलते रहते हैं। हम लोगों का कुछ नहीं है। हम तो प्यासे हैं कि हमें बूंद मिलती जाए मिलती जाए। हमें नहीं है सब। अगर इस तरह की इस तरह का बिहेवियर जो कि सोशल बिहेवियर है मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं, चलेगा नहीं। वहां पर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं इन कामों के लिए मुझे महाराज ने नहीं बिठाया है। राइट? इन कामों के लिए मेरे को महाराज ने नहीं बिठाया है, बिल्कुल नहीं बिठाया है। और कि सोशलाइज करूं, मैं वेलकम करूं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ला रहे हैं, आप लाए हैं साधुकों को, बट इसमें मेरा कुछ नहीं है। इसमें आपका है, आपको पुण्य मिलेगा। और क्योंकि आप लाए हैं, आपका ही है सब कुछ। अपने महाराज को दिखाइए, महाराज ये आई हैं आज। स्वामी जी को दिखाइए, स्वामी जी देखो आपने कितनी कृपा की, ये आई हैं आज। मुझे थोड़ा ना बताना है। तो मुझे नहीं बताना ये सब, महाराज को बताइए कि महाराज स्वामी जी आपने इतनी कृपा की, देखो आज ये आई हैं, देखो आज ये आए हैं। महाराज स्वामी जी को बताना है। मुझे बताने से क्या होगा? मैं क्या करूंगी? मैं क्या करूंगी? तो हम तो सत्संग, हमें तो सत्संग चाहिए, सत्संग मिल रहा है, बस ये बात है। तो मैं इन चीजों में इंडल्ज नहीं करने वाली। राइट? मैं नहीं करने वाली। नहीं करने वाली। और ना ही मेरी इच्छा है कोई कि मैं करूं। या महाराज के तो अपना लक्ष्य बिल्कुल। महाराज को जो चीजें पसंद हैं, जो हमने सुन रखी हैं, वो हम नहीं भूल सकते और नहीं भूलनी मुझे। महाराज ने अपने भाई को, उनके भाई डोर पे होते खड़े रिसीव करने के लिए, महाराज ने उन्हें बुलाया। कहते वो जो आए हैं ना उनको ये दे देना। वो उन्होंने सिर झुकाया और शायद रो भी पड़े होंगे। और वो कहते महाराज मैं तो आपके लिए आता हूँ। महाराज को ऐसा पसंद है, जो महाराज को पसंद है हम कैसे वो चीजें करें या रिस्पॉन्स दे उन चीजों को जो उनको नहीं पसंद है। कितना जीवन तो, कितना सारा टाइम तो कर लिया, जो कितना टाइम तो करते रहते हैं जो चीजें उन्हें नहीं पसंद। और जो चीजें उन्हें पसंद है तो साधक ही क्यों दूसरों को नीचा करते हैं ऐसी ऐसी चीजें लाके। नहीं पसंद ना महाराज को ऐसी चीजें, सोशलाइजिंग नहीं पसंद। उन्हें सत्संग करो और जाओ, सत्संग करो और जाओ, अपने कर्तव्य निभाओ, राम नाम लो, बस दैट्स इट। आपने ऐसी चीजें करना जहां जिनको ये पसंद है वो उनको करे ना। मेरे को तो, मेरे से तो वाहवा भी नहीं मिलनी इन चीजों के लिए। सो सॉरी। महाराज है वो सब करने वाले, मैं तो नहीं करने वाली। मेरा तो कुछ नहीं है, मेरा नहीं है कुछ। सिंपल बात है, सिंपल बात है। और जब तक महाराज कृपा करें, ऐसे भाव बने रहें तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर जीवन ही व्यर्थ अगर ऐसे भाव नहीं बने तो। अगर यही सोच लिया कि मेरा है तो फिर तो व्यर्थ, सारी लाइफ ही वेस्ट हो गई। ना हो वेस्ट तो अच्छी बात है।
ना हो वेस्ट तो अच्छी बात है, सब महाराज का है, वे बॉस है, सब कुछ तो वही चलाते हैं। हमें नहीं पता कैसे कैसे चलाते हैं। एक साधिका जी कि अमृतवाणी जी की बारी थी, शादी पे गई, सुबह 6 बजे ना जाने कहाँ से पकड़ के लाई हारमोनियम। हमें नहीं पता किस कंडीशन का हारमोनियम था, कैसे, हमें नहीं पता क्या पेपर पापड़ बेले, हमें नहीं पता क्या क्या सुनना पड़ा होगा, हमें नहीं पता, पर अपनी ड्यूटी निभाई। आसान होता है? न जाने आप कहाँ गए हैं, ना पता नहीं आपको वाईफाई चलेगा कि नहीं चलेगा, पता नहीं कहाँ से इंतजाम किया हारमोनियम का, बिना हारमोनियम के भी गा सकती थी, पर हारमोनियम का भी इंतजाम किया जिस भी कंडीशन का था। ना जाने किस किस को कहाँ कहाँ दौड़ाया होगा, क्या क्या किया होगा। हमें नहीं पता होता स्क्रीन के पीछे क्या क्या कौन मेहनत कर रहा है और कौन किसको महाराज कहाँ दौड़ा रहे हैं, चल 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 दौड़, हमें नहीं पता होता। ये जो अंदर लगन लगाई होती है, ये महाराज लगाने वाले होते हैं। एक साधिका जी को बहुत सुंदर भजन अच्छा लगा था और उन्होंने गाया भी, बहुत आनंद आया उन्हें, तो मुझे कहती हैं कि मैंने पहले रिकॉर्ड किया और आपको भेजा, फिर मैंने डिलीट कर दिया। और जब उन्होंने ये कहा, मैंने कहा महाराज ने कहा होगा मत भेज उसे, ये सब बड़ी अच्छी चल रही है, मत भेज उसे। मैं क्या करूं, भजन तो महाराज के लिए गाते हैं ना, मैं क्या करूं भजन, मुझे सुना के क्या हो, मैं थोड़ी ना हूं कुछ, मुझे भेजते हैं भजन, मुझे अच्छा किया ना नहीं भेजा। फिर मुझे यही होता है ना कि क्या कर रहे हैं महाराज के लिए भजन गाने, मुझे क्यों दे रहे हैं भजन, अपने प्रभु को रिझाना है, अपने प्रभु के लिए गाना भजन, उनके लिए सब कुछ करना है, वो रिझे तो कृपा बरसे। मुझे क्यों देने भजन, तो मुझे यही होता है कि महाराज इतना सिखा रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, कितनी कृपा की महाराज ने कि उनसे डिलीट करवा दिया। कहते मैंने नहीं भेजा, शायद नहीं ठीक, बिल्कुल नहीं ठीक। जो चीज अपने प्रभु को रिझा रहे हैं, जो चीज प्रभु से अरदास कर रहे हैं, मुझे भेजने की क्या जरूरत है। जो करना है सो तो गुरुजनों ने करना है ना, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सुन के क्या करूंगी, मैं तो सिर ही लाऊंगी, लो ऐसे करूंगी मैं, लो कर लो बात। मैं तो ये कह, अच्छा हुआ प्रभु ने एक चीज से बचा लिया, ये बात है। दौड़ा रहे थे आज तो देख तरह की, और बहुत सुंदर सुंदर कान जी का हुआ, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर हुआ। मैं बेसिक लेती हूँ, बेस बिना हारमोनियम के लेती हूँ। एक हफ्ता पहले कुछ देर पहले, मुझे याद नहीं, हाँ, कि महाराज ने बोल दिया कि जो एडवांस्ड है वो हारमोनियम पे सीखेंगे। वहाँ वो सब कहते हैं हमें नहीं आता हारमोनियम अनुपमा, तो कोई बात नहीं, सीखो आपस में, एक एक लाइन ही तो सीखनी है, और बजाओ और सीखो और एक दूसरे को सपोर्ट दो और सीखो। ये आज उन्होंने करना था, एडवांस्ड वालों ने। महाराज ने जो हम दोनों टाइम सेम है, एडवांस का भी और जो बेसिक हो रहा है, हम लोगों का हो गया, जल्दी हो गया, कम जने हैं हम लोग, तो हम लोग अच्छा बड़े मजे कर लेते हैं, बार बार करते हैं, डिफरेंट धुनें करेंगे और बहुत अच्छा हो गया, समय पर समाप्त हो गया। अब महाराज ने दौड़ाया, कहते भाग जा उधर। और वहां गई, किसी ने भी नहीं बाजा पकड़ा हुआ था, कहाँ है बाजा, सुनाइए क्या क्या सीखा, सब चुप। क्या आज तो ये करना था, मैं बार बार लिख रही थी पोस्ट, महाराज को पता था कि वो लोग नहीं कर रहे हैं और ले गए वहां पर। ऐसे करते हैं,
जहाँ कुछ ऐसा गड़बड़ हो रहा है वहाँ ले जाते हैं और करवाते हैं। तो ये तो इस तरह से हमने देखा महाराज और उन्हें बोला कि नहीं, ऐसे नहीं, वेस्ट ये तो ऐसे नहीं कर सकते, और ये तो करना ही है। जो उन्होंने इतना सुंदर सुझाव दिया, एडवांस तो तभी बनेंगे ना जो बेसिक से, जो बिना हारमोनियम से अब हारमोनियम पे पहुंचे हैं और हारमोनियम पे गाएंगे। सब चुप, आज तो पड़ गई। उनका महाराज देख रहे थे, तभी तो दौड़ाया कि चल देख क्या कर रहे हैं वहां पे जाके। और फिर या बिल्कुल जो कहा था वो तो कर ही नहीं रहे थे, ये बात है। तो इसलिए ये चीज़ भी हुई। तो आज बड़ा एक्टिव डे था और सॉलिड डे था। बच्चे बड़े सुंदर कर रहे थे, बच्चों के साथ थी उनकी भी अमृतवाणी जी थी, धुने भजन और बाकी चीज़ें देखा, सबका सॉर्ट किया, कौन किस पे करेगा कैसे करेगा। बहुत अच्छा रहा, वो भी बहुत स्वीट रहा। बहुत सुंदर आएंगे आगे आने वाले मंथ्स में। कोई मम्मी बेटी गाएंगे, ये कोई मम्मी बेटी, ये कॉम्बिनेशन चलने वाला है बहुत अच्छा। और कोई मम्मी बेटी और बेटा, बेटा तबला, जबरदस्त। तो सारे के सारे बैठ के सत्संग, बहुत बहुत आनंद आने वाला है, बहुत सुंदर आनंद आने वाला है। मम्मी बेटी भी एक तैयार हो गए हैं, वो भी करेंगे। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत कृपा है, बहुत ही कृपा है, अनंत कृपा है बहुत। उसका तो कोई पारावार ही नहीं है कृपा का। इसलिए भरपूर भरपूर इसका लाभ उठाना चाहिए। बहुत कृपा बरस रही है और जैसे जैसे महाराज देते जा रहे हैं बस करते जाएं हम। ना जाने उन्होंने क्या सोच रखा है और क्या समय अप्रोप्रिएट है। सो बस आंख नाक कान बंद करके कूदी मारते उनके कार्यों में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर है। 545 कथा प्रकाश जी, कथा प्रकाश जी। दूसरा प्रसंग, ज्ञान। अमृतसर में पधार कर एक सन्यासी ने रामबाग में सत्संग लगाना आरंभ कर दिया। उसके सत्संग में सत्य ज्ञान का सागर उमड़ आता था। श्रोताजन उसके युक्ति प्रमाणों की तरंगों में अटखलियां लेने लगते थे। कोई कैसा ही तार्किक क्यों न होता, परंतु उसके आसन के आगे आते ही निरुत्तर हो जाते। अपनी अनोखी सूझ से और समयानुकूल युक्ति से बड़े वाचाल और महामुकर मनुष्य का तुरंत मुंह मूंद देना उस मुनि का एक सहज सा काम था। अपने व्याख्यानों में वह वाक्यों की, उपयुक्त प्रमाणों की, उचित युक्तियों की, सुंदर उदाहरणों की और निराले दृष्टांतों की एक ऐसी अच्छी लड़ी पिरो देता कि सुनने वाले वाह वाह करते लट्टू हो जाते। उसकी उपमा में एक अद्भुत रस होता था। उसकी कथन शैली में आश्चर्यकारिणी आकर्षण शक्ति होती थी। वह अपने विशाल हृदय उद्यान के विचार पुष्पों पर श्रोताओं के मनों को एक बार तो भ्रमर ही बना लेता था। वह मुनि जब अमृतसर से प्रस्थान करने लगा तो वहां के गण्यमान्य पंडितों ने उसका अभिनंदन करते समय कहा, आप तो साक्षात व्यास देव जी हैं। हमने आज तक आप जैसा विद्वान नहीं देखा। ये सुनने के अनंतर उस मुनि ने कहा, सज्जनों, व्यास तो विद्या का सूर्य था। उसके समीप तो मैं एक जुगनू के समान हूँ, जो अंधेरी रात में ही अपने पतले पंख चमकाया करता है। भाइयों, ज्ञान तो असीम सागर है, उसके ऊपर की लहरों में नहाने वाला मैं उसके था में क्या कथा कहूं। मैं तो केवल यही जानता हूं कि ज्ञान अनंत है, उसकी था नहीं ली जा सकती। मेरा ज्ञान तो सिंधु के समीप बिंदु के समान है और अनंत रेखा के सामने शून्य के सदृश है। कितने सुंदर भाव और कितना सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। आज जो प्रश्न आया बड़ा बड़ा दुखदाई है।
बहुत इसने बड़ी अजीब सी पीड़ा दी। जब सुना ही मैंने, जब ये प्रश्न सुना ही, पता नहीं, मैं बता नहीं सकती, मेरे अंदर पता नहीं क्या हुआ। बहुत बहुत कष्टदायी मुझे लगा ये सब सुनकर। साधक परिवार है और सब दीक्षित, पुराने दीक्षित थे। 2 बेटे हैं। बड़ी बहू ने काम करना शुरू कर दिया है, उसके छोटे बच्चे हैं। पति लोग बिजनेसमैन हैं। पहले उससे भी काम करने नहीं दिया जाता था, पर वो उसने कर लिया। जो हस्बैंड है, बिना पत्नी जाती है जॉब पे, जो हस्बैंड है वो भी चले जाते हैं, बच्चों को ऐसे ही छोड़ जाते हैं घर पर। मुझे ये सुन के ऐसे लगा, यहाँ तो उन्हें पता ही नहीं है, यहाँ अपने बच्चों से कोई प्यार ही नहीं है। कौन ऐसा करता है? कौन माँ ऐसा करती है कि अपने बच्चों के लिए टिफिन पैक ना करके जाए, चाहे किसी के पास भी रखना है, माना घर वालों के पास वो रख रहे हैं, पर इतना भी कौन कौन है जो अपने बच्चों के सब कुछ चीजें तैयार करके नहीं रख के जाता। इतना स्ट्रेंज लगा, इतना अजीब लगा उनका बिहेवियर। अभी आगे सुनना क्या कर रहे हैं वो। तो देवरानी के पास छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि शी इज द ओनली वन एट होम नाउ। अब वो भी तैयारी कर रहे हैं कि मुझे भी जॉब करनी है, वो भी तैयारी कर रहे हैं, पर अभी तो घर पर ही हैं। सासू माँ, राइट, दे आर रिच पीपल, बिजनेसमैन है, हाँ, रिच लिविंग। सासू माँ साधिका है। तो बात उठी कि जो बहू है सारा दिन एक तो दूसरों के बच्चे संभालती है, यहाँ तक कि पॉटी भी, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे भी हैं, पॉटी ट्रेंड नहीं होंगे। पता नहीं कैसे पेरेंट्स हैं, बच्चे पॉटी ट्रेंड नहीं है, क्लीन अप भी नहीं अपना कर सकते। तो वो सब करना, उसके बाद सारा घर का खाना सुबह शाम वो कुछ नहीं करती हैं, वो सब करना। मदर फादर इन लॉ जैसे भी हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनका देख रेख करना। ऊपर से मदर इन लॉ कहती है नहीं, हेल्पर नहीं रखनी बच्चों के लिए। ये क्या करती है सारा दिन? मेरा तो मानो पता नहीं क्या फटी गया अंदर, फटी गया। मतलब ना जाने सच में मेरे अंदर जो भी ये सब सुन के अंदर जो हुआ, बहुत 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 अजीब था, बहुत अजीब था जो हुआ। और तो हाउ कैन शी से दैट? उसकी अपनी बच्ची है। कल को वो रोती रोती घर आ गई, जैसे आप पलटी मार गए, आप इस तरह के डिसीजन ले रहे हैं, भगवान ना करे कल उसके सास ससुर ऐसे बोलने शुरू कर दिए, फिर क्या करेंगी आप? बेड पे रहती हैं, तबीयत ठीक नहीं रहती, अगर कुछ और हो गया कि घर वाले छू ना सके अंत समय आपको, क्या करेंगी आप? आपको कोई टच भी ना कर सकेगा। हुआ है ना, पिछले वर्ष कितने लोग गए हैं, अनंत अनंत, छू नहीं सके उनको, अंत समय पास नहीं जा सके, दूर। कैसे कर्म कर रहे हैं, हाँ, इतने बड़े गुरुजनों के होते किस तरह की बात कर रहे हैं आप सारा दिन। और वो साधिका है, उन सब साधकों से वो महाराज के नियमों का वैसे ही पालन कर रही है, क्योंकि नहीं है, नई दीक्षित है। जो नई दीक्षित होता है उन्हें होता है कि मैं घर में जैसे बाकी दीक्षित है मैं भी वैसी बनूं, मुझे भी राम नाम लेना है,
पर वो नियम पालन कर रही है, अब तो आप खतरे में हो गए। क्यों? क्योंकि वो स्वामी जी के तो नियम पालन कर रही है, और आप दीक्षित होते हुए भी ऐसा क्रूर व्यवहार कर रही हैं बैठ के। और फिर अगला जन्म ऐसी बीमारियों के साथ पैदा हो गए, या फिर ना जाने क्या 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 करेंगे। लेश मात्र भी राम नाम का कुछ नहीं है कि हम अपना ले ही नहीं रहे होंगे। स्टैंप के लिए होगा, बस दीक्षा ली है, बस दैट्स इट। कि आपको अपने घर की लड़की पे तरस नहीं आता, तो वो सारा दिन लगी रहती है काम करने के लिए, और आप ये शब्द बोल देती हैं उसे कि करती क्या है सारा दिन। हे मेरे भगवान, आपको पता है केवल इन डायलॉग्स के कारण जो जन्मों में जो भुगतना पड़ता है, इट इज, वी डोंट रियलाइज इट, क्योंकि हम गुरुजनों के प्रवचन ध्यान से नहीं सुनते हैं। अब आ गई बात, और ये क्या हो रहा था, ये बात वो कह रही थी, देखिए जो लोग अच्छा काम करते हैं ना, वो अपने अच्छाई को भी बुराई समझते हैं। तो जब वो मुझे कहते हैं अनुपमा में से इस बार महाराज ने दिखाया मेरे में तो बहुत कमी है, तो हम लोग सुन रहे थे, क्योंकि हमारे इसी तरह राउंड होता है। तो फिर जब वो, क्योंकि जब आप डायरेक्ट नहीं बताते, पहले तो अननोन बताते, तो फिर मैं ऐसे बोलना, आप इनडायरेक्टली बताते हैं तो फिर इनडायरेक्टली तो इनडायरेक्ट आंसर ही होता है। फिर उन्होंने कहा नहीं अच्छा मैं बता ही देती हूँ कि हुआ क्या। तो उन्होंने जब बताया तो इट वाज सो शॉकिंग। अब देखते हैं जो प्रश्न लाया वो क्या करे ऐसे माहौल में। पीपल, वो माता पिता, अच्छा और सुनिए, जो जेठानी है वो बच्चों को किस तरह किस हाल में उनके पास छोड़ के जाती है, उसके बाद शी हैज द गट्स, वो तो मतलब उसको तो घुटने पे जाना चाहिए कि तू मेरे बच्चों का ध्यान रख रही है, मतलब बिकॉज वी आर बेगर्स, मतलब हम तो पैसा होते हुए भी हम किसी और को नहीं रख सकते अपने बच्चों के लिए, तू हमारे बच्चों को टेक केयर कर रही है। कृतज्ञ होने की बजाय कहती है तूने मेरे बच्चे को खिलाया क्या। ओ मेरे राम, मतलब पाप कर्म करने का तो अंत ही नहीं, या तो समझ नहीं है या तो पता नहीं अजीब से है, मतलब डर ही नहीं है अपनी लैंग्वेज का, अपने बिहेवियर का, अपने कर्मों का डर ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। ऐसे लोगों के तो बच्चों को हाथ ही नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल नहीं, नो वे, बिल्कुल नहीं हाथ लगाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। बोलो सॉरी दीदी, आप अपने बच्चों का खाना खुद ही पैक कीजिएगा, सॉरी मैं तो नहीं खिला पाऊंगी, मैं नहीं आप जैसी परवरिश कर सकती इनकी, सॉरी दीदी। मैं तो अपने बच्चे को डिफरेंट महाराज की तरफ मैंने करना है उसे, मैं नहीं कर पाऊंगी, आप अपने बच्चों को खुद ही कीजिए, खुद ही खिलाइएगा, मैं नहीं खिला पाऊंगी दीदी, मैं इन्हें हाथ भी नहीं लगा पाऊंगी, पॉटी आप ही साफ कीजिएगा, मैं नहीं कर सकती। बड़े बच्चे हैं, पॉटी ट्रेंड भी नहीं है, पॉटी ट्रेंड भी नहीं है, उन घर पे रख के जा रही है कमाने। शी इज इन फॉर ट्रबल, बोथ हस्बैंड वाइफ आर इन फॉर ट्रबल। अपने बच्चों को इस तरह से दूसरे के हाथ छोड़ने के जाना, इट इज सच नॉट अ गुड थिंग एट ऑल, नॉट अ गुड थिंग एट ऑल। केवल चुगली सुननी, क्या किया चाची ने, क्या किया चाची ने, नो वे। और अनग्रेटफुल, ऊपर से अनग्रेटफुल बच्चे हमारी क्या है धरोहर, और कैसे किसी के पास, नो।
सो अब क्या करे, एक साधक क्या करे? अब देखते हैं एक उपासक क्या करे, है ना। एक उपासक के आगे ये सिचुएशन आई है, क्या करे? अपने महाराज के लिए करे। किंतु स्वामी जी महाराज ने कथा प्रकाश में लिखा है, अन्याय के प्रति ध्यान देना है। अन्याय हो रहा है, बहुत जबरदस्त अन्याय, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन क्यों आई है हमारे सामने? क्योंकि हम उसमें से ग्रो कर सके, राइट। ऐसी क्यों आई है सिचुएशन? कि हम उसमें से और उभर सके, इसलिए आई है सिचुएशन हमारे आगे। यूं ही तो नहीं आती सिचुएशन, यूं ही नहीं आती सिचुएशन। व्हेन पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन आर अनग्रेटफुल टुवर्ड्स दोज पीपल हु आर टेकिंग केयर ऑफ दैट लेडी हु इज टेकिंग केयर ऑफ योर चिल्ड्रन, और आप उसके प्रति अनग्रेटफुल है, यू आर इन फॉर सम सीरियस ट्रबल, दैट्स फॉर श्योर। या तो कर्म ठीक कर लीजिए, या पता नहीं क्या कर लीजिए, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, ठीक है ना। अनग्रेटफुल लोगों और या इस तरह से तो नहीं बनता। सो हम फिर से वापस चलते हैं कि इन साधिका जी को क्या करना चाहिए। इन साधिका जी को पहले अपनी केयर करनी चाहिए, राइट। महाराज ने कथा प्रकाश में बहुत सारे इंसिडेंट्स बताए हैं। आपके अंदर राम नाम की शक्ति है, आपको चालाकी नहीं करनी। दूसरे कुटिल बन रहे हैं, दूसरे ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, हमने ये नहीं बनना। हम महाराज के हैं, हमारा हमें जो महाराज को भाए हमें वो करना है। हमें वो चीजें, ऐसे स्टेप्स लेने जो मेरे स्वामी जी को पसंद आएंगे, संसार को बेशक ना पसंद आए, ठीक है, संसार को बेशक ना पसंद आए। सो स्ट्रांग बनना है, सबसे पहला स्टेप है स्ट्रांग बनना, है ना। हम महाराज कहते हैं दूसरों को सेवा करनी, बिल्कुल सेवा करेंगे, पर पहले अपना वेलबींग तो देख ले, राइट। खुद स्ट्रांग बनना है। आपके पास आप जैसे अपने बच्चे को पाल रहे हैं, अब वो आपके पास हो सकता है वो माता पिता अपने बच्चों को अपब्रिंग कर ही ना सके अच्छी तरह, तभी तो महाराज ने आपको सौंपे हैं वो बच्चे। कोई तो कारण होगा ना। हो सकता है दोस्त पेरेंट्स आर नॉट इवन केपेबल कि कोई अच्छे संस्कार दे सके अपने बच्चों को, तभी तो आपको आपकी झोली में गिरे वो बच्चे। तो लग जाइए, अलार्म कर दीजिए, मैं तो स्वामी जी के अनुसार इन बच्चों को रेस करूंगी, समय पर सब खाएंगे, एक साथ खाएंगे। स्वामी जी महाराज को नियम बहुत पसंद है, स्वामी जी महाराज को आगे लेके आइए। सब बच्चे इतने बजे लंच करेंगे, लेट नहीं कोई करेगा, जो नहीं करेगा वो बस ठीक है, फिर वो अपनी मम्मी के साथ ही करेगा। ये रखने हैं रूल्स, जब नियम बनाएंगे, क्योंकि इस तरह से तो नहीं है। आप अपने बच्चे को स्वामी जी की तरह रेस करना चाहते हैं, हो सकता है महाराज ने रखा हो कि वो दोनों तो नहीं कर सकते कुछ भी, वो दोनों को तो पता ही नहीं है बच्चे पालने कैसे हैं, तभी तो ऐसे ही रुलता छोड़ गए अपने बच्चों को, राइट। बिल्कुल साफ बताइए, लिख के दीजिए अपना टाइम टेबल माता पिता को, अपनी सासू माँ को, ये ऐसे ऐसे होगा। और सासू माँ कुछ बोलती हैं, बोलिए सॉरी मम्मी जी आप रख लीजिए, मैं तो ऐसे रखूंगी स्वामी जी के अनुसार। बनाइए स्वामी जी के अनुसार टाइम टेबल बच्चों का, नियम से पढ़ें, नियम से टीवी देखें, नियम से खाएं, नियम से सोएं, बिल्कुल वेरी स्ट्रॉन्ग। या कुछ पता है महाराज ने आपको कहाँ लेके जाना है? कुछ पता है आपको? नहीं पता। सो इसलिए बी स्ट्रॉन्ग। हो सकता है महाराज ने आपको ऐसी पोजीशन पे बिठाना हो जहां आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने हो, राइट, जहां आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने हो। पर जब आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने हैं, आपके सबसे पहले कर्तव्य होगा कि आप अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग हैंड्स में छोड़ के जाएं। ऐसे लोगों की तरह नहीं रुलता फुलता बच्चों को छोड़, नो, दीज आर नॉट गुड पेरेंट्स,
जो अपने बच्चे के लिए खाना तक नहीं बना के जाते। दोनों टाइम का बनाना चाहिए बच्चे के लिए, कि बच्चों को आपके हाथ का खाना मिले rather than कि मेरे रिश्तेदारों के हाथ का मिले। नो, अपने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट पैक करना चाहिए मम्मी को, अपने बच्चों के लिए ड्रेसेस पैक करनी चाहिए, बच्चों के लिए पूरा बैग पैक करके अपनी देवरानी के पास देना चाहिए, पानी जूसेस सब कुछ पैक करना चाहिए। आप मानो डे केयर में दे रहे हैं, ठीक है वो देवरानी है, बच्चे तो आपके हैं। हाउ कैन यू गिव योर चाइल्ड लाइक दैट टू समबडी? जो अपने बच्चों को इस तरह से ट्रीट करेंगे तो क्या ट्रीटमेंट मिलेगी उन्हें स्वयं। डोंट एक्सपेक्ट। सो इसलिए आप बनिए, आप महाराज के टाइम टेबल बनाइए, महाराज के आगे आशीर्वाद लीजिए और महाराज को कहिए कि जैसे आपको नियम पसंद है मैं वैसे इन बच्चों को रख सकूं जब तक कि मेरे पास है। रखिए बच्चों को नियम से। अगर इस पे बवाल उठता है वहां पे बोल दीजिए कि मैं तो बच्चों को ऐसे ही रखूंगी, नियम से डिसिप्लिन से ही रखेंगे, क्योंकि स्वामी जी महाराज को जो बोलिए, लाइए स्वामी जी महाराज का नाम बीच में, जो स्वामी जी को महाराज को पसंद है वैसे ही बच्चे को रखूंगी मैं तो ऐसे ही करूंगी। और अगर आपको नहीं पसंद कि मैं सारा परिवार साधक है, अगर आपको नहीं पसंद कि गुरुजनों के नियमों के अनुसार बच्चों को रखूं, आप अपने पास रख लीजिए बच्चे, मैं फिर ऊपर ही रहूंगी, मैं नहीं आऊंगी नीचे, मैं तो महाराज के अनुसार ही रखूंगी बच्चों को। नियम से खाएं, नियम से होमवर्क करें, नियम से स्कूल का काम करें, नियम से टीवी देखें, नियम से फिर से खाएं, नियम से सो जाएं, बिल्कुल ऐसे टाइम टेबल के अनुसार, नो लूज एंड्स, समर्पित भाव से। मेरे महाराज के लिए मैं कर रही हूँ, मेरे महाराज से मुझे आइडिया है, मेरे महाराज के ही श्री चरणों में। Even though they are ungrateful, let महाराज जी टेक केयर ऑफ देम। आप ये तो देखिए, कोई भी सिचुएशन विदाउट कारण नहीं आती। अब इस सिचुएशन में देखिए, महाराज ने आपको चुना उस सारे घर में, क्योंकि आप जान रही हैं, आपको ही उस घर में पता है कि चाहे आप नए हैं, चाहे आप नव दीक्षित हैं, पर आपको ही पता है उस घर में कि महाराज के नियम क्या है। आपको ही इस घर में पता है कि महाराज को क्या चीजें पसंद है। उनकी जेठानी ने भी बड़ी बार कोशिश की, लगा ही नहीं सकी, सत्कर्म ही नहीं है, लगाएंगी कैसे। बड़ी कोशिश की, 1-2 बार लगाती फिर निकल जाती, नहीं सत्कर्म चाहिए इस तरह की साधना करने के लिए। ऐसी थोड़ी ना है, ऐसी थोड़ी ना हो जाती है, टफ है, बहुत टफ है। सो इसलिए समर्पण भाव से, पूर्ण समर्पण भाव से महाराज के आश्रित होके उन बच्चों को नियम के अनुसार चलाइएगा। ग्रीन बुक फॉलो कीजिएगा जो आज आई है, आज चर्चा हुई मॉर्निंग में, वो ग्रीन बुक लीजिएगा, उसी के अनुसार बच्चों को कीजिएगा ट्रेन। बिल्कुल स्ट्रांग आप कर सकते हैं, घबराइएगा मत, आपके साथ महाराज है। जब आप महाराज के समर्पित हो जाएंगे, वो इतनी सुंदर शक्ति देते हैं आपको, इतना सुंदर आपसे कार्य कराएंगे कि आप भी दंग रह जाएंगे। महाराज को आगे रखिएगा, महाराज को सदा आगे रखिएगा। महाराज मुझे नहीं पता, आप रखिएगा। और बच्चे जब पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़िए उनके साथ, आपको काम करने का नहीं जरूरत। सब बच्चों को काम करने के लिए लगाइए, सब बच्चे आपकी हेल्प करें, बर्तन किचन में रखने के लिए, अपनी प्लेट्स धोने के लिए। बिल्कुल साधना सत्संग लगा डालिए घर में, बोलिए बच्चों को अब हम साधना सत्संग लगाएंगे घर में, नियम से काम होगा, सब बच्चे अपनी प्लेट लाएंगे, सब बच्चे अपनी प्लेट धोएंगे। लगाइए सबको काम पर। आपने बेशक कभी साधना सत्संग ना लगाया हो, बट या अपना बेड बिछाएं, टीवी के लिए मैट्स बिछाएं, जैसे भी करना है, बिल्कुल नियम से चलाइएगा। बिल्कुल कोई तो कारण है,
जो आपके पास भेजा है, राइट। सो देखिए कितना सुंदर महाराज ने सुझाव दिया, जबकि इतना दुखदाई हमारा इतना 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 सैड सबके व्यवहार, बट महाराज की देखिए सोच कितनी सुंदर है, बहुत ज़बरदस्त सुंदर है, बहुत आनंद, बहुत ज़बरदस्त आनंद। चलते हैं, वेरी हैप्पी। नियत अच्छी होनी चाहिए, जिसकी नियत अच्छी होगी। ये देखो, ये साधिका जी अपने ही दोष देख रही थी, देखो अनुपमा मुझे ऐसे हो रहा है, वो ऐसे हो रहा है। नियत अच्छी थी, जिसकी नियत अच्छी होती है, देखिएगा कैसे स्वामी जी आते हैं सारे कार्य करवाने। पर जिसकी नियत गंदी है, कुदरत भी स्पेयर नहीं करती। ऐसा जिन्ना दिया नियता अच्छियां राम मिलदे उन्हां नूं, जिन्ना दिया नियता अच्छियां राम मिलदे उन्हां नूं, मिलदे उन्हां नूं राम, मिलदे उन्हां नूं, मिलदे उन्हां नूं राम, मिलदे उन्हां नूं, जिन्ना दिया नियता अच्छियां राम मिलदे उन्हां नूं, जिन्ना दिया नियतां अच्छियां राम मिलदे उन्हां नूं, मिलदे उन्हां नूं राम, मिलदे उन्हां नूं, मिलदे उन्हां नूं राम, मिलदे उन्हां नूं, जिन्ना दिया नियतां अच्छियां राम 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 मिलदे उन्हां नूं। पृष्ठ 501, उपदेश चौथा। आपकी कष्ट कथा जानकर कर्म गति का ही ध्यान आया। प्यारे, संसार में शुभ अशुभ फल भोगने ही पड़ते हैं। इससे आज तक कोई भी मनुष्य नहीं बच सका। केवल धैर्य और भगवान का भरोसा ही साहस का कारण हुआ करता है। सम विषम भोग सहन करने में सुख समझा जाता है। मन को सम रखने का यत्न ही उत्तम पुरुषार्थ है। उत्तम पुरुषार्थ ही शांति और मानस संतुष्टि का सर्वश्रेष्ठ साधन है। मनुष्य को इस बात में यदि संतोष हो कि उसका जो कर्तव्य कर्म था उसने उसको भले प्रकार पालन कर लिया है, तो फिर उसे किसी प्रकार की चिंता चित्त में नहीं आने देनी चाहिए। 5 भूतों की कोटि में घिरा हुआ ये प्राणी ना तो सर्वज्ञ ही है, ना ही सर्वशक्तिमान। इसके अधीन केवल कर्तव्य पालन है। ईश्वर आपको अपना भरोसा दान दे। देखा, आगे ना पुष्टि, कर्तव्य हम करें। और उन साधिका जी के लिए भी कर्तव्य कीजिए, अपने महाराज को साक्षी मानकर और शांत रहकर। लेट महाराज जी डील विद दीज पीपल। महाराज जी विल डील विद दीज पीपल बाय हिमसेल्फ। हम अपना स्ट्रॉन्ग बने और जैसे हम चलाना चाहते हैं, जैसे हम बच्चों को ट्रेन करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर गलत भावनाएं नहीं है, इसलिए हमारे अंदर द्वेष नहीं है, हमारे अंदर मैल नहीं है। सो हम बच्चों को स्वामी जी महाराज के अनुसार रेज करें। राइट, बी स्ट्रॉन्ग, या शांत, धैर्य, अपने आप महाराज देखेंगे। आइए हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार।
राम नाम सर्वशक्तिमान है, अनंत शक्तियों के भंडार। जैसे जैसे हम जाप करें, हम माने मेरे राम की शक्ति मेरे रोम रोम में बस रही है। मेरे राम मेरे अंग संग हैं। उनकी शक्ति, उनके ज्ञान, उनके शब्दों से मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। जितनी देर हो सके बैठे रहे। सब गुरुजनों का उन्हीं के शिष्य। जय जय राम।